डॉग वर्सेस डॉग का सेकंड एपिसोड लेकर दोस्तों मैं हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। दोस्तों इस बार हम बात करने वाले हैं जर्मन शेफर्ड वर्सेस साइबेरियन हस्की। फिर से एक बार हमारे साथ है उन्नत पटेल, गुली गुली पेट शॉप के ओनर। वो हमें दोनों ही डॉग ब्रीड के बारे में बताएंगे कि कौन सी डॉग ब्रीड किसके लिए सही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। ये हस्की ब्रीड है, ब्लू आइज का फुल्ली वुली कोट बच्चा है। एंड ये ब्रीड के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं आपको, तो ये ब्रीड क्या है कि साइबेरिया से बिलोंग करती है। इसके अंदर पहले ये लोग लकड़े की गाड़ी यूज करते थे खींचने के लिए। ये जैसे लकड़ा है ना, वैसे लकड़े की गाड़ी होती थी, स्नैचिंग करते थे मजबूताई से। और ये ब्रीड वैसे है बहुत मजबूत, बट इसका जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा हाइपर एक्टिव रहेगा। और टेम्परामेंट के अंदर तो बड़ा हो जाएगा तो ये आउल करेगा। जैसे सब डॉग भौंकते हैं ना, ये आउ करके ऐसा आउल करेगा, हाँ, भेड़िए की तरह। और ये प्रॉपरली तुम पूरा मतलब आप जैसे अदर ब्रीड के अंदर कैसा है कि आपको जो जैसे आप कुछ खोजने के लिए भेजो और लेके आ जाए, ऐसा ये ब्रीड नहीं है। ये अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी में आएगा वैसा वो ये करेगा, आपकी सुनेगा कम। मैं जैसे आप फैमिली डॉग देख रहे हो, और फैमिली डॉग के अंदर आपको मीडियम साइज में डॉग लेना है, तो आप ये डॉग प्रीफर कर सकते हो। ये डॉग मीडियम साइज का रहेगा और फैमिली के अंदर घुल मिल जाएगा, और ऐसा अग्रेशन नेचर का नहीं है। आप इसके साथ पूरा खेलो कूदो, कुछ उसको वो नहीं। ये जर्मन शेफर्ड है। ये जर्मन शेफर्ड के अंदर आप देख सकते हो, ये डॉग ब्रीड जर्मनी की ब्रीड है। और ये ब्रीड एक्चुअली आर्मी वाले ज्यादा यूज करते हैं, और ये आपका कया सब कुछ मानेगा। ये डॉग ऐसा इंटेलिजेंट डॉग रहता है। और ये डॉग के अंदर कैसा है कि आप कमांड दोगे वो कमांड को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि कमांड फॉलो नहीं करेगा, ये आप जैसे इसको सिखाओगे इस तरीके से ये इंटेलिजेंट बनेगा। और इसका प्रॉपरली गार्डिंग नेचर भी है। ये आप गार्डिंग अटैकिंग वगैरह सिखाओगे तो ये अटैकिंग भी सीखेगा, बट ये प्रॉपरली आपको फैमिलियर करना पड़ेगा। ये हस्की जैसा नहीं है। हस्की थोड़ा क्या है कि इसके कंपेयर में इंटेलिजेंसी में नहीं आएगा। आपको आप जैसे खड़े हो, गाड़ी के अंदर से उतरे और साथ में आपका डॉग बैठा हुआ चाहिए, आप किसी को मिल रहे हो, तो हस्की उसको भी टच कर लेगा, सब कुछ उसको स्मेल करेगा वगैरह करेगा, बट ये स्मेल करके छोड़ देगा। और आप कमांड दोगे उस हिसाब से करेगा। इसको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी आपको जरूर, बट ट्रेनिंग के बाद ये डॉग बहुत ही पॉपुलर, ये वर्ल्ड में वैसे भी सेकेंड पॉपुलर ब्रीड है। ये ब्रीड के अंदर आपको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। अगर दिन का 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप घुमा सकते हो, जितना ज्यादा घुमा उतना अच्छा है। और हस्की की और इसकी कंपैरिजन करें तो हस्की से इसका हाइट थोड़ा 2-3 इंच ज्यादा रहेगा, वरना दोनों की सिमिलर हाइट वगैरह सब कुछ सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। और इसकी ग्रूमिंग वगैरह की बात करें तो ग्रूमिंग के अंदर इसका हेयर हस्की से थोड़ा ज्यादा कोट रहेगा इसका। मतलब ये मेरे पास जो बच्चा है ये डबल कोट का फुल हैवी बालू बच्चा है। इसके लिए इसका कोट आपको रेगुलरली कोम करना पड़ेगा। और हस्की का भी रेगुलरली कोम करो तो अच्छा है। कोई भी ब्रीड लो, रेगुलर एक बार अपन भी दिन में उठ के सुबह में एक बार हेयर सेट करते हैं, तो इन लोगों का भी हेयर सेट करना पड़ेगा। बिहेवियर की बात करते हैं अजू भाई। अभी बिहेवियर के अंदर बच्चों के साथ ये जर्मन शेफर्ड और हस्की दोनों का नेचर टेम्परामेंट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। आप बच्चों के साथ पाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पाल सकते हो। बच्चे के साथ ये एकदम फैमिली बच्चों के जैसे ही ट्रीट करेंगे। और अभी जब आप अडॉप्ट करो तब बच्चा, आप ये भी बच्चा ही है तो इसको बच्चे की तरह देखो, डॉग की तरह मत देखो। ये आप बच्चा लेके घर जा रहे हो तो बच्चे की तरह इसको ट्रीट करो। उसके बाद बड़ा हो जाएगा तो फिर ये एडल्ट हो जाएगा, बट अभी तो ये बच्चा ही है 45 डेज का। एक्चुअली मैं रियल बताऊं ना अजू भाई, तो इसके अंदर कैसा है कि कोई भी ब्रीड लो आप,
सोशलाइज आपको करवाना पड़ेगा। जर्मन शेफर्ड लो या चाहे हस्की लो, इसका सोशलाइज थोड़ा ज्यादा करवाना पड़ेगा आपको। उसका सोशलाइज थोड़ा कम, हस्की का कम कराना होगा सोशलाइज, बाकी सोशलाइज तो दोनों डॉग को कराना ही पड़ेगा। एक मार्केट में सबसे ज्यादा मीट है वेदर कंडीशन का, हस्की के अंदर सबसे ज्यादा। लोग बोलते हैं कि हस्की को एकदम चिल्ड वेदर चाहिए, तो ये गुजरात के अंदर सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हस्की है, इंडिया के अंदर ही ब्रीड हुआ बच्चा है, तो इसको आप जितना वेदर दोगे ना, उससे ज्यादा अच्छा वेदर इसको चाहिए। जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट है, डबल कोट है, तो जितने ज्यादा बाल होंगे ना जिसके मतलब बॉडी पे, वो बाल के हिसाब से उसको ठंडा वेदर चाहिए। जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट है, डबल कोट है, तो जितने ज्यादा बाल होंगे ना जिसके मतलब बॉडी पे, वो बाल के हिसाब से उसको ठंडा वेदर चाहिए। कुछ गर्मी के मौसम में टकले हो जाते थे, तो ये डॉग को भी गर्मी के मौसम में पूरा ग्रूमिंग करा दो, तो ये कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं होगा। और इसकी लाइफ स्पेन की बात करें तो इसकी लाइफ स्पेन हर डॉग की ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। 10 से 15 साल के आसपास डॉग जीते हैं, और इसका बाकी का जो रहता है आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा रखते हो। मेन है, कोई भी आप ब्रीड ले लो या कोई भी डॉग ले लो, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रख रहे हो। खाने का सब लोग बोलते हैं कि मेंटेनेंस चार्ज क्या रहेगा, कैसे होगा। तो मेंटेनेंस कैसा है कि कोई भी आप देखो कि एक अमीर घर का लड़का है, वो महीने का 50,000 रुपए भी उड़ाता है, और गरीब घर का बंदा है जो दिन का 100 रुपए भी उड़ाता है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर भी ऐसा है कि आप जैसा इसको टेम्परामेंट देना चाहो, जैसा इसको वेदर देना चाहो, आप दे सकते हो। एसी के अंदर रखोगे तो एसी के अंदर भी डॉग रहेगा, और नॉन एसी के अंदर रखोगे तो नॉन एसी के अंदर भी रहेगा। पर जो भी रखो, बचपन से इसको आदत डालो, तो वो बड़े होके उसको दिक्कत ना करे। इसका अभी रेट की बात करते हैं। रेट के अंदर कैसा है कि जर्मन से ज्यादा रेट हस्की का रहेगा, और हस्की के अंदर कैसा है, जनरली हस्की का प्राइस रहता है 40,000, 45,000, 50,000, और जर्मन का 20,000, 30,000। जैसा जर्मन होगा उस हिसाब से उसका रेट रहेगा। कोई भी ब्रीड होगी उस हिसाब से, ब्रीड की क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट रहेगा। गार्ड डॉग और वगैरह आप देखना चाहो तो आप जर्मन शेफर्ड के अंदर जा सकते हो, और आप फैमिली के अंदर आपको देखना चाहो तो हस्की के अंदर जा सकते हो। और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरा जो है गुली गुली पेट शॉप करके है, आप सर्च कर लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिखाई देगा। और मेरा सब डॉग वैक्सीनेटेड रहता है, हम लोग वैक्सीनेशन के साथ ये पपीज देते हैं सबको ही। दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप मीडियम साइज डॉग देख रहे हैं और फैमिली डॉग और चंचल सा डॉग और खूबसूरत डॉग, तो आप जा सकते हैं हस्की की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि खूबसूरत हो डॉग लेकिन मस्क्यूलर डॉग हो और किसी को अंदर आने ना दे, मतलब कि गार्ड करे आपके घर को, आपके फैमिली मेंबर को और आपके कमांड को माने। हस्की कहना नहीं मानेगा, लेकिन जो जीएसडी है वो कहना मानेगा। तो गार्ड नेचर वाले डॉग जो भी होते हैं वो कहना मानते हैं। तो अगर आप गार्ड के लिए देख रहे हैं तो फिर आप जा सकते हैं जर्मन शेफर्ड के लिए। दोनों ही डॉग यहाँ पर आपके सामने ही हैं। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे उन्नत पटेल को कांटेक्ट करिए। कैसा लगा एपिसोड? ऐसे बहुत सारे एपिसोड लेकर हम आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।